देख दिया। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट रेगुलर क्लास ऑफ लास्ट चैप्टर नंबर कौन सा 14। चैप्टर का नाम वेव्स में क्या पढ़ा था हमने? साउंड वेव्स को जस्ट इंट्रोड्यूस करा था। जस्ट इंट्रोड्यूस करा मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड वेव्स, टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स, इक्वेशन फॉर साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चैप्टर 14 11th क्लास, चैप्टर का नाम इज वेव्स। में आज का टॉपिक क्या है? सामने ध्यान प्लीज। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हमने इन लिक्विड्स एंड गैसेस में डेराइव करा था फॉर्मूला। तो आंसर वाज क्या था? बेसिक फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अंडर रूट बी बाय रो। लाप्लेस ने डेराइव करा तो आ गया गामा पी बाई रो। फर्दर सॉल्व करा तो अप्रोक्सीमेटली 332.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इसमें कंटिन्यू करते हैं। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ पी अंडर रूट गामा बाय रो इंटू पी को हम लिख देंगे एनआरटी बाय वी। कैसे? तो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल्स टू तो P हो जाएगा nRT बाई V में V क्या है? वॉल्यूम या वेलोसिटी? वॉल्यूम ऑफ द गैस। फर्दर इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट गामा RT बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास, टोटल मास या मोलर मास? मोलर मास। मोलर मास आ गया यहां पे। ये n कहां गया? सर n बाय मोलर मास होगा। n का फॉर्मूला क्या है जी? क्या बनेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गामा बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा? टोटल मास। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम टोटल मास होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। RT एज इट इज ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बनना फॉर्मूला? गामा RT बाय m। वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक बेसिक फॉर्मूला है अंडर रूट v बाय रो। लाप्लेस ने डेराइव करके एयर के लिए आ गया गामा p बाय रो। लास्ट क्लास में डेराइव करा था और इसको रीअरेंज करा तो आ गया गामा RT बाय m में गामा क्या है? Cp बाय C। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन एंड m यहां मोलर मास है। मोलर मास ध्यान रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है यहां से उसकी बात करते हैं। दैट इज एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में अक्सर टीचर डाल देते हैं। साउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में डाल देते हैं। प्रेशर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? अब असर्शन रीजन में लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। हम क्या देखेंगे? फॉर्मूले में तो गामा पी बाई रो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है या इंडिपेंडेंट। हम क्या बोलेंगे? ये तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स बोलेंगे, बट ये ट्रू है।
प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। P बाई रो कांस्टेंट रहता है। सो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। इस तरह से ध्यान रखना हमने। किस पे डिपेंड करता है? यहां आएंगे, यहां से देखें तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर टेकन इन केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर रखना है जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में गिवन है तो प्लस 273 कर देंगे, केल्विन में है तो डायरेक्टली लिखेंगे। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आने के चांस बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल में मार्क कराऊंगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर टीचर डाल ही देते हैं यहां से। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। यू नो ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी नहीं पता? पता है ह्यूमिडिटी? हाँ, मॉइस्चर, या कई बार हम फॉग कह देते हैं। तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मॉइस्चर बढ़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑन अ ह्यूमिड डे इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑन अ ड्राई डे। ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ज्यादा होगा। मॉइस्चर कम है, ह्यूमिडिटी कम है, तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कम हो जाएगी? पक्का कम हो जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर ऑन अ ह्यूमिड डे, मॉइस्ट डे देन ऑन ड्राई डे। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इन पे डिपेंड नहीं करती। एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड है, तो वही रहेगा। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो या 21 हर्ट्ज हो या 20,000 हर्ट्ज हो, 1500 हर्ट्ज हो, सबकी वेलोसिटी यही रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वी कैन से वेवलेंथ इन गैसेस और वी कैन से इन एयर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्या है जी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है लोगों में? क्या बोल रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या क्या हैं? देयर आर 3. One is pitch of sound, second is loudness of sound, and third क्या होगी? क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी जिसको कई बार कई जगह एक वर्ड यूज करते टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड, these are the 3 characteristics of sound. Characteristics मतलब ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? पहला टॉपिक इज पिच, दूसरा इज लाउडनेस। whispering of mosquito and a roaring of lion. Are you getting my words? Whispering of mosquito and roaring of lion. किसकी पिच ज्यादा है, किसकी लाउडनेस ज्यादा है? मॉस्किटो की पिच बहुत ज्यादा है एंड रोरिंग ऑफ लायन की पिच बहुत कम है, लाउडनेस ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? तो पिच एंड लाउडनेस दोनों अलग अलग वर्ड हैं। क्या है देखें जरा।
पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली, डायरेक्टली मीन्स, डायरेक्टली का मतलब बताओ जी, नहीं बताओगे? पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली मीन्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। एग्जांपल बताओ। गर्ल्स और बॉयज की वॉइस की पिच होती है, पिच सेम होती है? डिफरेंट होती है। गर्ल्स की ज्यादा किसकी होती है? गर्ल्स की, फीमेल्स की। फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स की पिच ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना? फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच भी ज्यादा होगी, इसलिए आवाज पैनी होती है, कानों में चुभती है। ऐसा नहीं है? सही बात है। क्या एग्जांपल लिखूं? मोस्ट ऑफ फीमेल्स, हाँ जी मैम, ये लो जी, यही बोला था ना, यही बोला था ना। इसमें कई बार कहता हूँ सेंसर लगे हुए हैं, है ना? मोस्ट ऑफ फीमेल्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी, हायर पिच। इसलिए आपने देखा होगा ओपेरा सिंगर्स, जो ओपेरा सिंगर्स होते हैं वो पिच को बाय प्रैक्टिस, वैसे भी ज्यादा होती है बट बाय प्रैक्टिस पिच को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि साइड में रखा हुआ ग्लास टूट जाता है, इतनी चुभती है साउंड। तो वो सिंगल क्यों कहलाते हैं? हाँ सर, सिंगल क्यों कहलाते हैं? सिंगल क्यों कहलाते हैं? जब चोहरी है तो क्यों कहलाते हैं सिंगल? सिंगल तो रिलीफ देते हैं ना। सिंगर तो रिलीफ देते हैं। हाँ ये बात तो सही, जो पैरा सिंगर तो उनको सिंगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी पिच, प्रैक्टिस से पिच और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो उससे फायदा क्या हो? फिर वो तो कानों में चुभ रही है ना। सुना आपने ओपेरा सिंगर? Yes, sir. सबसे महंगी टिकट्स भी ओपेरा सिंगर ही सबसे महंगी टिकट भी उन्हीं की होती है। ऐसा क्या है इसमें? शायद ये देखने जाते हैं हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं ना, मे बी। ठीक है, बट वो नहीं, नेचुरली तो होती है, बट वो अपनी प्रैक्टिस करके बढ़ाते हैं पिच को, जिससे इस तरह से ग्लास टूट जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड मॉस्किटो की पिच और भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है। हाँ बहुत ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे मॉस्किटो विस्परिंग कर रहा है तो उसकी लाउडनेस इतनी कम है कि हमें सुनाई नहीं दे रही है। मॉस्किटो दिख रहा है मुझे, उसकी साउंड सुनाई नहीं दे रही, लाउडनेस है ही नहीं। बट कान के पास आ जाए और सेम विस्परिंग कर रहा है तो यहां आने के बाद वो कितनी हमें पिंच होती है, यू नो वेल, है ना? क्योंकि इसकी पिच बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट इज लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। Loudness depends on intensity according to the equation, according to following equation। अब वो equation क्या है समझते हैं जरा। Loudness is measured in sound level। Loudness को हम sound level बोलते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला है 10 log to the base 10 I by I नॉट, फॉर्मूला है एक, ध्यान दें इसमें I नॉट एक मिनिमम इंटेंसिटी है, इसकी वैल्यू फिक्स है 10 की पावर -12। यूनिट बताना इंटेंसिटी की बात तो होगी नहीं। इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ये 10 पर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर क्या है? ये मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी है, मिनिमम इंटेंसिटी वी कैन हियर। इससे कम इंटेंसिटी की साउंड होगी तो वो हमें सुनाई
नहीं देगी। जैसे मॉस्किटो यहाँ पे है तो साउंड तो प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसकी इंटेंसिटी इससे कम है तो हमें सुनाई नहीं दे रही है वो। ठीक है जी, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा कोई भी इंटेंसिटी होगी वो हम सुन सकते हैं। ये फिक्स है आई नॉट, बचा क्या आई। कितनी इंटेंसिटी की लाउडनेस बतानी है, साउंड लेवल बताना है, वो यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी गॉट द आंसर। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? साउंड लेवल की बीटा की एसआई यूनिट क्या होगी? डेसिबल। नाम सुना है डेसिबल? सिंबल इज कैपिटल स्मॉल डी कैपिटल बी। डायमेंशन क्या होगी? इट हैज नो डायमेंशंस। इसकी यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आई नॉट दोनों की यूनिट सेम है, कट जाएंगे, यानी लोगरिथमिक फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं। ये भी नंबर है तो पूरा डायमेंशनलेस है, फिर भी इसको एक नाम दिया गया है यूनिट डेसिबल। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है, नेम द क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है, दैट इज साउंड लेवल या लाउडनेस कह सकते हैं। क्या यूनिट है? डेसिबल। डेसिबल सुना है ना, होगा ना। डेसिबल में हम क्या मेजर करते हैं? साउंड लेवल को। बोलते हैं कि सिटीज में, शहरों में नॉइज पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कि नॉइज बहुत ज़्यादा होता है गाड़ियों का, अदर एक्टिविटीज़ का, इसलिए हम पीस के लिए फिर हिल स्टेशन की तरफ भागते हैं। कौन कौन जा रहा है दिस सैटरडे? कोई नहीं जा रहा? सर आप ऋषिकेश। आप जा रहे हो? अरे वाह, कहाँ पे? नोएल्टी। वहाँ तो स्नोफॉल होगा इस टाइम पे। तभी तो जा रहे। हाँ, वो सच में पीसफुल है, बहुत पीसफुल जगह है। इसलिए सर मैं आ नहीं पाऊंगा सैटरडे संडे मंडे। तो सुपर बाइक पे जा रहे हो? बाइक पे रिस्क है सर वहाँ पे। मैं तो पहले भी गया हूँ। टाइम का अंतर होता है ना। विंट इस टाइम पे ना वहाँ पे स्नोफॉल होगा, स्नो बहुत ज़्यादा होगा तो स्लिपिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। अब तो प्रैक्टिस हो गई। चलिए अच्छी बात है। अच्छा टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी मैम, आप भी जा रहे हो? नहीं जा रहे हो? हाँ पढ़ते हैं, कुछ दिन तो पढ़े हैं, संडे को भी कुछ बच्चे तो घूम के आए हैं अभी 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में, कानून क्या है? 1 हफ्ता 1 वीक में। हाँ 1 वीक 10 दिन 10 दिन। फिर टॉपिक पे आते हैं जी। साउंड लेवल, जैसे मैं बोल रहा हूं दिस प्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट फिजिक्स टीचर की साउंड, इसका जो नॉर्मल साउंड लेवल है वो लगभग 40 से 50 डेसिबल के आसपास होगा। ठीक है, नॉर्मली घर में बातें कर रहे हैं तो वो, हाँ जब पेपर कर रहे होते हैं आगे पीछे पूछते हैं ना, वो तो साउंड लेवल मेरे ख्याल से 0-1-2 डेसिबल होता है, कि बस फ्रेंड को सुनाई देता है, बाकी को सुनाई नहीं देता है। ठीक है, घर में जब काम नहीं कर रहे होते हैं, मम्मा 4-5 बार बोल चुकी होती हैं और फिर वो प्यार से बुलाती हैं गुस्से में, तब साउंड लेवल 60-70 डेसिबल तक चला जाता है। हम खेल रहे होते हैं और जब तेज चिल्लाते हैं तो साउंड लेवल भी 60-70-80 डेसिबल जनरली होता है। लाउड डीजे, यू नो डीजे, लाउड डीजे साउंड में साउंड लेवल 110-15 डेसिबल तक भी चला जाता है। 120-125 डेसिबल से ज़्यादा साउंड लेवल है तो वो हम टॉलरेट नहीं कर पाते, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जनरली जो नॉर्मल साउंड लेवल है वो 100 से नीचे ही रहता है, बट लाउड डीजे में साउंड लेवल उससे ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हो तो हमें इरिटेशन होने लगती है, कंफर्टेबल नहीं रहते। आजकल तो ऐसे डिवाइस आप बनाने लग गए हैं, आप भी बना सकते हो, बहुत सस्ता सा वर्किंग मॉडल है जिसमें हम साउंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे फिर फोन चार्ज कर लिया, लाइट जला ली। एक्सपेरिमेंट बेस पे कुछ रेड लाइट्स के आसपास, है ना, रेड लाइट के आसपास व्हीकल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा होती है ना, कुछ लोग बिना रीजन के हॉर्न बजा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो नहीं करना चाहिए ऐसे। तो वहाँ रेड लाइट के आसपास वहाँ पे वो सेंसर लगा दिए हैं
तो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी रिचार्ज कर देते हैं, उस बैटरी से फिर लाइट ग्लो करती है रात के टाइम पे। तो बहुत सिंपल सा छोटा सा ये वर्किंग मॉडल है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता सा वर्किंग मॉडल है, मुश्किल से शायद 200-250 रुपए में बन जाएगा। ठीक है, बल्क में बनना है तो और सस्ता बन जाएगा। घर में कोई ऐसे कैंडिडेट चुपे नहीं होते, तो ऐसा वर्किंग मॉडल जब जहां भी वो बैठे उसके साथ उनके साथ हैंग कर दें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी और फिर उससे चार्ज कर लें। मैं हैंग कर लूं? हाँ, ये भी बात है, क्या करें, टीचर है तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। चलो आगे। तो साउंड लेवल इंटेंसिटी से रिलेट करता है एंड पिच फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता है। उसमें डायरेक्ट थ्योरेटिकल है, बस ये फॉर्मुलाइज पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत कम चांस है बट आ सकता है। लास्ट इज क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। ये क्या है? एवरी साउंड हैज सम डिफरेंट प्रॉपर्टी जिससे हम साउंड को बिना किसी पर्सन को देखे उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन बोल रहा है। घर में भी किसी रूम में बैठे कोई रिलेटिव आ गया तो बिना देखे पहचान जाते हैं। क्या पहचान जाते हैं? कि आज का दिन कैसा जाएगा, कौन आया है, उसके डिपेंड करता है ना, मतलब कौन आया हम पहचान जाते हैं। सिंगर वगैरह सॉन्ग सुनते हैं, हम आपस में बातें करते हैं तो पता चल जाता कौन बोल रहा है। मीन्स जैसे हमने कहा मोस्ट ऑफ फीमेल्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, मोस्ट ऑफ मेल्स लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच, बट सभी मेल्स में भी सेम नहीं है ना, सभी फीमेल्स में भी सेम नहीं है, कुछ तो अलग है हर साउंड में, जिससे मेरी साउंड अलग है, आपकी साउंड अलग है, सबकी साउंड अलग अलग है। क्या अलग है? तो उसे बोलते हैं क्वालिटी और टिम्बर। इट डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म। वेव की फॉर्मेशन एक तरह से सबकी ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट की अलग होती है, दैट इज क्वालिटी और टिम्बर। का एग्जांपल बताओ जी रवनीत मैम, क्वालिटी और टिम्बर का एग्जांपल क्या होगा? वी कैन रिकॉग्नाइज अ पर्सन just by watching or hearing, just by hearing and without watching, देखे बिना ही हम सिर्फ सुन के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये किसका एग्जांपल है? विदाउट वॉचिंग, दैट इज क्वालिटी और टिम्बर का एग्जांपल है ये। दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। डू फास्ट एवरीवन, फिर एक टॉपिक और पढ़ेंगे। दो तीन छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे रिलेटेड टू साउंड बचे हैं, जिसमें से वन इज, देखिए जरा, स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप। हमने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग। 2 स्ट्रिंग के केस पढ़े थे। पहला केस क्या था? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दूसरा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। उसी तरह से ऑर्गन पाइप में भी 2 केस हैं। व्हाट इज ऑर्गन पाइप? ऑर्गन पाइप नहीं पता? फ्लूइड, बांसुरी बजाते हैं ना, दैट फ्लूइड इज एन ऑर्गन पाइप। या बड़ा सिंपल सा एग्जांपल एक और ले लो, पेन दे दो। ये है जी, ये बन गया यू नो पेन का कैप। ये भी तो एक ऑर्गन पाइप है, इसमें भी तो विसल बजती है, यू नो, आती है। ये भी एक ऑर्गन पाइप है, बट इसमें ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड। ये भी एक ऑर्गन पाइप है। कराओ होगा ट्राई ऐसे कभी ना कभी तो जरूर आप सबने। इस पर एक प्रॉपर
हम साउंड फ्लो कर, इसमें एयर ब्लो करेंगे तो विसल बजती नीचे है। से बंद कर दो, बच जाएगी। नीचे तो बंद ही है। नहीं, हल्का सा छेद होगा उसमें। है है ना जी। तो मेन क्या है, ये भी एक ऑर्गन पाइप है। ये वाला मुझे आता नहीं सर, ये वाला क्या था? नहीं होगा तो आता है, सच में आता है? ट्राई प्लीज। ये भी एक ऑर्गन पाइप है, देखो ठीक है, उसका यूज कहाँ कैसे होता है डिफरेंट थिंग है, बट वो उसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है हमें वो देखना है ना। इससे पता चलता है वैसे बच्चों का कौन कैसा है। मुझे आज तक नहीं आया ये, मैंने कई बार सीखने की कोशिश करी बट हुआ ही नहीं, आता ही नहीं, चल बजते ही नहीं ऐसे। बट कुछ बच्चों को आ जाती है बजाने, ऐसे नहीं बजानी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमें तो पढ़ना है, नहीं बजाना चाहिए। ऑर्गन पाइप हमारे सिलेबस में है, तो उसमें जो फ्लूइड हम बजाते हैं उसमें भी अलग अलग जगह होल्स होते हैं, उनको हम अलग अलग लेंथ पे प्रेस करते हैं। क्यों प्रेस करते हैं, उसका फायदा नुकसान क्या है वो समझना है। प्लस ऑर्गन पाइप जो फ्लूइड होती हैं, या पीटी टीचर विसल रखते हैं, वो तो रखते ही हैं, वो भी एक ऑर्गन पाइप है। ठीक है, तो समझते हैं ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, वो हमें समझना है। फर्स्ट केस इज स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप। पहला है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है, ओपन ऑर्गन पाइप मींस पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से ओपन है, लेंथ इज L, दोनों तरफ से ओपन है। ये है फ्लूइड वाला केस, उसमें हमने सारे होल प्रेस कर लिए, होल को ओपन कर दिया, यहां से हम एयर को ब्लो करा रहे हैं, वहां से स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो उतनी ही लेंथ काम करेगी। हमने होल को यहां की जगह यहां ओपन कर दिया है, तो लेंथ बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कैसे, फॉर्मूला समझते हैं। इसमें हमने एक डेरिवेशन करा था, स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, याद है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया था? NV by 2L एंड वेवलेंथ 2L by N। बिल्कुल सेम आंसर यहां भी है, एज इट इज आंसर इसमें भी लगेंगे, सेम फॉर्मूले लगेंगे। स्प्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों में सेम फॉर्मूले हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हो जाएगा, यहां वेलोसिटी ऑफ वेव था स्ट्रिंग में √f/μ, बट यहां अलग है, यहां वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? √γp/ρ या फिर √γrt/m या b√b/ρ, यानी यहां वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग है, बाकी सब सेम है। उसी तरह से सेकंड केस क्या था, क्या होगा यहाँ पे? इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब है ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड, इस तरह से होगा। इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है। इसमें आंसर एग्जैक्टली वही रहेंगे जो क्या थे? स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, फ्री एट वन एंड, सेम रिजल्ट है। क्या फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का? 2n-1 V/4L एंड वेवलेंथ 4L/2n-1। फॉर्मूले बिल्कुल सेम हैं। यहां डेरिवेशन जनरली ऑर्गन पाइप में नहीं पूछते, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। डेरिवेशन जनरली स्ट्रिंग में ही पूछते हैं, और स्ट्रिंग में भी फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला ही डेरिवेशन जनरली एग्जाम में पूछते हैं। बाकी डेरिवेशन करें तो स्टेप भी सेम है, जैसे यहां डेराइव करा वैसे इसमें स्टेप डेरिवेशन ऐसे ही आएगा, जैसे इसमें डेराइव करा ऐसे इसमें आएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो साउंड
एंड वेव्स इन स्ट्रिंग में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस रहेगा बस, यानी दे आर सेम। दैट इज आर चैप्टर 14 के ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज बीट्स, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू, यानी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डू फास्ट एवरीवन, तब तक मैं होमवर्क मार्क कर देता हूँ।